लखनऊ में एक बच्चे ने अपनी मां को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उसे पबजी गेम खेलने से रोका गया। एडिक्ट था, पबजी एक गेम है जिसका ये एडिक्ट था। इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी। सैटरडे रात को इनकी माँ के पास 10,000 रुपये थे जो कि मिसप्लेस हो गए थे और इनकी माँ को लगा कि इसने मिसप्लेस किया है, जिस कारण से इसने इसको अपने बेटे को मारा था। और इससे क्षुब्ध होकर के इसने संडे सुबह लगभग 3 बजे के आसपास, जहाँ ये इसकी माँ और ये बेटा और इसकी बहन सो रहे थे, वहाँ पर अपने फादर की पिस्टल से इसने एक गोली मारी, सर के ऊपर गोली मारी और जिससे इंस्टेंट इसकी मदर की डेथ हो गई। और ये दूसरी वीडियो देखिए जिसमें नीमच मध्य प्रदेश के एक युवक को गेम खेलते खेलते मौत हो गई। लगातार 6 घंटे से गेम खेलने से उसका दिमाग में इतना तनाव बढ़ा कि उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया। बच्चा करीब 1.5 साल से पबजी खेलता आया है। वो पबजी खेलता हुआ करीब वो 2-2, 3-3 घंटे तक के लगातार वो गेम खेलता रहता था। मैं उसको कितनी बार इस चीज़ के लिए मना करता था पर वो मानता नहीं। बस उसको एक जुनून था, बस वो गेम हमेशा खेलता रहता था। हमेशा मैं उसको इस चीज़ के लिए मना करता था, बेटा तू इतनी देर तक के गेम मत खेले कर। उस गेम के अंदर वो कानों के अंदर लगाता और ये ब्लास्ट हो रहा है, ये मर जाएगा, इसको मार दे, ये लिया, ये मेडिसिन, इस तरह से जब वो चिल्ला चोट करके वो गेम खेलता था तो मुझे बहुत डर लगा रहता था कि बेटा ये क्या होगा। मैं उसको हमेशा ये कहता था कि बेटा कभी तेरे साथ में कोई दुर्घटना नहीं घट जाए इस तरह की। पर ऐसे ही मेरे साथ हुआ। वो रात को सोया और करीब 12 बजे उठा। 12 बजे उठने के बाद में उसने नाश्ता वास्ता करा, खाना खाया। खाना खाने के बाद वो वही गेम को उसने लगातार खेलता रहा। करीब 6, साढ़े 6 बजे तक के वो लगातार खेलता रहा गेम। और खेलते खेलते बस उसका जोर से चिल्ला रहा। उसकी बहन के मुताबिक, जो उसकी बहन बतला रही थी, उसके पास में थी कि ब्लास्ट कर, ब्लास्ट कर, ब्लास्ट कर। और ब्लास्ट करते करते बस उसका एकदम वो हुआ। और हाल ही में कुछ न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई। जर्मनी की हिडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों को स्मार्टफोन की लत लगी है उनके दिमाग में ग्रे मैटर में कमी देखी गई है। ग्रे मैटर मतलब आप अपना दिमाग का प्रोसेसर समझ लीजिए। यह वो हिस्सा है जहां हमारा याददाश्त, इमोशंस और बोलने की क्षमता कंट्रोल होती है। जब हम घंटों बिना रुके रील्स और गेम में खोए रहते हैं तो दिमाग के कुछ खास हिस्से जैसे इंसुला और टेम्पोरल कॉर्टेक्स अपनी डेंसिटी खोने लगती है। सरल भाषा में कहें तो दिमाग का वो हिस्सा कमजोर होने लगता है। दिमाग कमजोर होने लगता है? हाँ, दिमाग कमजोर होने लगता है। और मैं डेली 10 घंटे रील्स देखता हूँ तो मेरा भी दिमाग, वो तो कोई भी तुम्हारा हरकत से ही बता देगा कि तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है। क्या आपको पता है कि मोबाइल इतना आपको अट्रैक्ट क्यों करती है? और शायद आपको ये तक भी पता नहीं होगा कि मोबाइल देखने से आदमी की जान भी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल एडिक्शन कैसे आपको फिजिकली डैमेज कर रहा है और कैसे इस एडिक्शन से बच सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मोबाइल एट्रैक्शन का सारा गेम डोपामाइन खेलता है। जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है या आप नए रील देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। यह एक गुड फीलिंग केमिकल है। केमिकल? भाई ये तो हम लैब में पढ़े थे। ये दिमाग में कहाँ से आ गया? उसी लैब से जहाँ से तुम पढ़ा था। अरे बाबा कैसे? मैंने तो कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। अरे यार, तुझे समझाना कोई एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है और मुझे पता है कि इसका भी रिजल्ट 0/0 ही आने वाला है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन में हम दिमाग को इतना ज्यादा डोपामाइन दे देते हैं कि वो ओवरलोड हो जाता है और धीरे धीरे दिमाग खुद को बचाने के लिए अपने रिसेप्टर्स को कम कर देता है। इसका सीधा असर हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर पड़ता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें डिसीजन लेने और सेल्फ कंट्रोल करने में मदद करता है। जब यह हिस्सा कमजोर होता है तो हम और ज्यादा मोबाइल में एडिक्ट हो जाते हैं। मैं आपको ऐसे 4 सिम्टम्स बताता हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप मोबाइल एडिक्शन से प्रभावित हुए हैं या नहीं। फर्स्ट, शॉर्ट अटेंशन स्पैम। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो 2 पेज पढ़ने के बाद ही आपका हाथ फोन की तरफ चला जाता है और फिर आप पढ़ाई छोड़कर फोन देखने लग जाते हो। इसे कहते हैं शॉर्ट अटेंशन स्पैम। और ये कोई इंतफाफ नहीं है दोस्त, बल्कि इसे आपको दिमाग में प्लान करके डाला गया है। हमारा दिमाग मेहनत से बचना चाहता है। जब आप 15 से 30 सेकंड की रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं तो हर स्वाइप पर दिमाग को एक नया डोपामाइन हिट मिलता है। आपका दिमाग को पता चल गया
कि उसे बिना किसी मेहनत के हर 30 सेकंड में कुछ नया मिलने वाला है। साइंस की भाषा में कहे तो हमारा दिमाग को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस करने के लिए जिम्मेवार है, वह धीरे धीरे कम एक्टिव होने लगता है। मोबाइल की वजह से हम कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन की स्थिति में रहते हैं, यानी हम एक बार में 10 चीजें तो देख रहे हैं लेकिन किसी एक चीज पर भी हमारा पूरा ध्यान नहीं है। यह वैसा ही है जैसा आप जिम में जाएं और हल्की एक्सरसाइज करें तो आपकी मांसपेशियां कभी मजबूत नहीं होगी। वैसे ही अगर आप दिमाग को गहराई से सोचने की ट्रेनिंग नहीं देंगे तो आपकी डीप थिंकिंग की क्षमता कम हो जाएगी। सेकेंड, द ब्रेन फॉग। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में गए और वहां जाकर भूल गए कि हम किस काम से आए थे, या फिर आप कोई आसान सा फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं और सिर में भारीपन महसूस हो रहा है। इसे डॉक्टर्स ब्रेन फॉग कहते हैं। Yeah, I'm not sure yet. So this study, relatively small, 30 people with brain fog, 80 people are normal. And what they found is interesting in the sense that they did scans of their brains, positron emission tomography, so kind of fancy scans. And they find that the AMPA receptor, which is a receptor on our synapses of our nerves, much more prevalent, widespread in the 30 people who had long COVID than those who did not. Now, doesn't necessarily mean that COVID made those receptors, more likely to be there. Maybe it's that people who have a lot of those receptors are more prone to long COVID. Maybe it's just a relationship that doesn't necessarily exist because there weren't a lot of people in the study. But it is a target for maybe further research to say, hey, is this, the start of something to understand why people have long COVID? I think it'll be a while before we see treatments that target this, because first we need to understand, is this actually the real deal, or what is this association that they found on these pictures? हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन जब आप घंटों मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहें तो अपने दिमाग को इंफॉर्मेटिव ओवरलोड की स्थिति में डाल देते हैं। लेकिन मोबाइल की लाइट और लगातार बदलती जानकारी की वजह से दिमाग के न्यूरॉन थक जाते हैं, और जब दिमाग इन सारी जानकारी को साफ नहीं कर पाता है तो वह एक फॉग पैदा कर देता है। वैसे ही आप समझो जैसा ज्यादा चलने से पैर थक जाता है, वैसे ही ज्यादा डेटा देखने से दिमाग थक जाता है। थर्ड, इमोशनल इनस्टेबिलिटी। जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं। कोई वैकेशन पर है, कोई नई कार ले रहा है और कोई बहुत ज्यादा खुश है, भले ही वो सब फिल्टर और दिखावा ही क्यों ना हो, लेकिन आपका दिमाग अनजाने में उससे कंपेयर करने लग जाता है, और इनसे ही पैदा होती है इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ स्टीम, और आपको अपनी असल जिंदगी बोरिंग और बेकार लगने लगती है। यही वजह है कि फोन चलाने के 1 घंटे बाद आप अक्सर खुद को ज्यादा अकेला और दुखी महसूस करते हैं। जब मोबाइल से एडिक्ट व्यक्ति को असल जिंदगी का सामना करना पड़ता है तो उसका दिमाग उसे झेल नहीं पाता, और नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति छोटी छोटी बात पर चिल्ला देता है, फोन पटक देता है और घंटों तक कमरे में बंद होकर रोने लग जाता है, क्योंकि उसका दिमाग इमोशनल पेन सहने की क्षमता खो चुका है। रिसर्च कहती है कि जो लोग स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं उसका दिमाग का वह हिस्सा जो दूसरों का दर्द महसूस करता है वह नब मतलब शून्य हो जाता है। और यही वजह थी कि आज से 3 साल पहले एक बच्चे ने अपनी माँ को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसे पबजी गेम खेलने से रोका गया था। फोर्थ, फिजिकल एक्शन। जब आप फोन देखने के लिए अपनी गर्दन को 60 डिग्री तक झुका देते हैं तो आपकी गर्दन पर 27 किलो का वजन पड़ता है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का आकार अस्थायी रूप से बदलने लगती है। और इतना ही नहीं, लगातार छोटी स्क्रीन देखने से आपकी आंखों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी छोड़कर बैठे रहते हैं तो दिमाग को खून और ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे दिमाग का विकास रुक जाता है और शरीर सुस्त पड़ जाती है। और साथ ही साथ फोन की ब्लू लाइट आपका मेलाटोनिन मतलब नींद का हार्मोन को खत्म कर देती है, जिससे दिमाग को रिकवर होने का समय नहीं मिलता। अब अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग लचीला है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर हम अपनी आदतें बदल ले तो दिमाग खुद को फिर से रिपेयर कर सकता है। मैं आपको 3 आदतें बता रहा हूँ जो आपको मोबाइल एडिक्शन से बचा सकती है। पहला, दिन में कम से कम 2 घंटा लगातार अपने आप को फोन से दूर रख। दूसरा, सोने से 1 घंटा पहले फोन को अपने आप से दूर कर ले। तीसरा, कभी कभी खाली बैठना सीखे। हर खालीपन में फोन निकालना जरूरी नहीं है। इससे आपके दिमाग का न्यूरॉन को आराम मिलता है। दोस्तों, मोबाइल एक बहुत बेहतरीन टूल है, लेकिन इसे खुद का मालिक मत बनने दीजिए। फिजिकली श्रिंकिंग की बात डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए है। आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, आप इसका हिफाजत करें। अगली बार जब आप बिना वजह फोन उठाएं तो एक बार आप जरूर सोचिएगा, क्या यह वाकई में जरूरी है? अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो आप उन दोस्तों को शेयर कीजिए
जो हमेशा दिन भर मोबाइल में चिपके रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।